साईं पूजा चैनल से मैं अरविंद कुमार जोशी आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हमारी बात का विषय है गुणों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। मतलब एक गुण अन्य गुण को अपने साथ खींचता है। आप जब कोई एक गुण अपने भीतर लाना चाहते हैं तो साथ साथ अन्य गुण भी खींचा चला आता है। यह एक तकनीक है जो आपको कई गुणों से संपन्न बना सकती है। जैसे आप सत्य का पालन करने की आदत डालें तो आत्मनिग्रह अपने आप आपके भीतर आ जाएगा। तब आप लोभ न करना और किसी की कोई चीज़ नहीं लेना जैसे गुणों को अनजाने ही अपने में खींच लेंगे। फिर तो क्रोध नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी का मोह नहीं करना, घमंड नहीं करना, शांति रखना, किसी की चुगली नहीं करना जैसे गुणों का एक एक करके धीरे धीरे आप में स्वतः समावेश होता चला जाएगा। भले ही इसमें समय लगे पर यह होगा किसी भी एक गुण को अपने भीतर प्रतिष्ठित करने से। जो सद्गुणों के साथ होता है वही दुर्गुणों के साथ भी होगा। एक दुर्गुण दूसरे दुर्गुण को अपने साथ खींच लाता है। सद्गुण हो या दुर्गुण है तो आखिर गुण ही। कोई आज तंबाकू खाना चालू करे, कल वह शराब पीकर भी जरूर आएगा। नशे के पैसे न हो तो चोरी करेगा, धोखा देगा, छीन झपट करेगा। इस तरह दुर्गुणों की कतार उसके भीतर लंबी होती चली जाएगी। आपने देखा होगा जो कवि होता है वह साथ ही चित्रकार, अभिनेता या संगीतकार या किसी और कला में दक्ष भी जरूर होगा। उसकी प्रतिभा एक विद्या में संतुष्ट नहीं रह सकती। गालिब ने कहा था, कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयां के लिए। गुण अकेला नहीं रह सकता, उसे फैलने के लिए जगह चाहिए ताकि वह अन्य गुणों को भी अपने साथ रख सके। अब सवाल ये उठता है कि एक गुण भी हम अपने भीतर लाएं कैसे? जवाब है आदत से। थोड़ी तकलीफ पड़े, आदत अपने भीतर डालने की कोशिश करें कि कोई एक गुण आपके भीतर आ जाए। थोड़े ही दिन में वह आपका सहज स्वभाव बन जाएगा। बस आपका काम खत्म। वह अच्छा गुण स्वयं किसी दूसरे गुण को आमंत्रित करेगा। उसके लिए आपको कोई प्रयत्न या श्रम नहीं करना है। यह चक्र चल पड़ा है, आगे सब कुछ अपने आप होगा। अपनी बात को मैं एक कहानी से ख़त्म करूँगा। एक राजा ने गलतफहमी के कारण अपने एक मंत्री को एक पहाड़ी के ऊपर जेल खाने में कैद कर लिया। जेल खाना दुर्गम पहाड़ी पर था, सीधी चढ़ाई थी, कोई आ जा नहीं सकता था। मंत्री ने अपनी पत्नी को एक संदेश भेजा कि यदि तुम मुझे छुड़वाना चाहो तो एक बूंद शहद, एक मधुमक्खी, एक धागा, एक मोटा धागा, एक पतली रस्सी, एक मोटी रस्सी और एक मोटा रस्सा लेकर पहाड़ी के नीचे आ जाना। पत्नी समझ नहीं पाई कि इन सब से वह कैसे मंत्री को छुड़ा सकती है। फिर उसे सब कुछ समझ में आ गया और वह सारी चीज़ें इकट्ठी करके पहाड़ी के नीचे चली गई। वहाँ उसने मधुमक्खी के पैर में धागा बांधा, उसके मुंह पर शहद की बूंद टपकाई और उसका मुंह सीधा पहाड़ी के ऊपर की तरफ करके उसे छोड़ दिया। मधुमक्खी उड़ती उड़ती मंत्री के पास पहुंच गई। मंत्री ने वह धागा पकड़ लिया। तब उसकी पत्नी ने मोटा धागा उससे बांधा जिससे मंत्री ने उसे भी खींच लिया। फिर रस्सी को, मोटी रस्सी को और आखिर में रस्से को
खींचकर मंत्री उसे बांधकर नीचे उतर आया। साईं बाबा सद्गुरु हैं, गुणों के आगार हैं, क्यों न हम उनके चरणों में अर्पित करने के लिए आज ही कोई एक गुण रूपी पुष्प अपनाने का प्रयत्न करें। लंबे समय बाद हम अपने गुणों का पूरा गुलदस्ता उनके चरणों में रख सकने के योग्य हो जाएंगे। यही उनकी सच्ची भक्ति होगी। ओम साईं राम।